वेलकम टू प्रेडिक्शन। बाबा की नगरी में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कैसी लग रही है प्रेडिक्शन? मजा आ रहा है ना दिल से। लगातार 3 मैचों में मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, चाहे वो विनिंग हो, टीम विनिंग हो, चाहे वो फैंटेसी के जरिए से देखी जाए। तो भाइयों फैंटेसी में भी हमने अल्ट्रा क्लीन स्वीप मार रहे हैं। जो प्लेयर बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपके लिए लेके नहीं आ रहे हैं वो प्लेयर्स मैं आपको दे रहा हूं और आपको हेड टू हेड में अच्छा खासा प्रॉफिट दिला के जा रहे हैं। मतलब एक टीम से भी अगर आप खेल रहे हो तो आपको 100% प्रॉफिट मिल रहा है और अल्ट्रा क्लीन स्वीप तो हम मार ही रहे हैं पूरी फैंटेसी में। तो ये है फायदा ऑपरेशन के एक्सपीरियंस का और ऑपरेशन के चैनल के साथ जुड़ने का। तो इसलिए कहता हूं ज्यादा से ज्यादा जल्दी पूरी वीडियो देखा करो। अगर आपको ग्रैंडली खेलनी है तो पूरी वीडियो देखना, लाइक कमेंट शेयर तो आप कर ही रहे हो और ज्यादा से ज्यादा करना अगर आपको प्रेडिक्शन बहुत बेहतर लग रही है। लेकिन दोस्तों वीडियो देखना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो मैं नहीं लगा सकता, लेकिन आप मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस हो सकते हैं और उस प्लेयर को रख सकते हैं जो आपको ग्रैंड लीग के काफी करीब लेके जा सकता है। सिर्फ यही रीजन है वीडियो पूरी देखने का। बाकी हेड टू हेड में तो हम कमा ही रहे ना। चलिए एक ऐसे मैच की बात करता हूं जिसमें आपको फिर से बोल कर कहता हूं आपको 100% विनिंग देखने को जरूर मिलेगी अगर आप एक टीम से खेल रहे हैं। तो यह LSG की बात करते हैं, लखनऊ की बात करें और भाई पंजाब की। तो भाई आपस में टकराने जा रही है लखनऊ की टीम और छोटी मोटी टीम नहीं है, KL राहुल टकराने जा रहे हैं पंजाब से। तो भैया 11वां मैच है IPL का, 7:30 बजे एक्टिव रहना। 7 बजे टॉस हो जाएगा तो आधा घंटा पहले बिल्कुल एक्टिव रहना। पॉकेट में पैसे डाल लेना, किसमें? जहां भी खेलते हो, ठीक है। वॉलेट में पैसे डाल के रखना अपने अपने, ठीक है। एकना स्टेडियम हेड टू हेड की बात करें तो भाई जो अभी तक 3 मैच हो चुके हैं जिसमें से पंजाब अभी तक सिर्फ 1 जीती है और LSG 2 जीत चुकी है। अब कुछ बात करते हैं स्टेडियम से रिलेटेड। तो जैसे कि यहां पे आप जानते हैं कि एक एवरेज स्कोर ही बनता है, एवरेज स्कोर से ज्यादा यहां पे कुछ बनता नहीं है, लेकिन हाईएस्ट अभी तक जो है वो 193 बन चुका है क्योंकि पिच टू पिच डिपेंड करता है कि पिच कैसी है दोस्तों। तो हमेशा की अगर मैं बात करूं तो एवरेज स्कोर यहां पे 150 से 160 के बीच में आपको हमेशा देखने को मिलेगा, ठीक है। और मोस्टली यहां पे स्पिनर्स को ज्यादा बेनिफिट मिलता है बॉलिंग में क्योंकि यहां पे स्पिनर्स ज्यादा विकेट ले लेते हैं, ठीक है। लोएस्ट 108 यहां पे बना है 10 विकेट देके। अब देख लेते हैं कि पिच रिपोर्ट क्या कहती है। जो पुरानी पिच थी उसके हिसाब से बात कर रहा हूं। द लॉन्गेस्ट स्क्वायर बाउंड्री इज 76 मीटर, ठीक है। जो सबसे बड़ी बाउंड्री है वो 76 मीटर की यहां पे। अब द शॉर्टर वन इज 69 मीटर, जो सबसे छोटी है वो 69 मीटर की यहां पे। स्ट्रेट बाउंड्रीज आर 81 मीटर लॉन्ग, द लॉन्गेस्ट इन द कंट्री। जो सामने वाली बाउंड्री है वो सबसे लंबी है पूरी कंट्री में, 81 मीटर की। तो भाई सबसे मतलब सामने वाले में जो सामने स्ट्रेट मारेगा उसको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। एवरेज स्कोरिंग ग्राउंड इज T20 फॉर्मेट। बैटिंग फर्स्ट कुड हैव इट्स एडवांटेज इन द नाइट गेम्स। जो ऐसा कि मैं आपको बता चुका हूं एक एवरेज स्कोर बनता है यहां पे, ठीक है। और दूसरा जो नाइट में मोस्टली रातों में गेम होते हैं उनमें बैटिंग फर्स्ट को डिफेंड वालों को ज्यादा यहां पे चांस ऑफर मिलता है। अब बात कर ले टोटल मैचेस यहां पे अगर बात करें तो 12 हो चुके हैं जिसमें से पहले बैटिंग करने वाले 9 और चेज अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 ही जीते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं लास्ट 4 मैचेस की, लेकिन मैं आपके लिए बात करूंगा सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट मैचेस के लिए जो मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं आपको समझाने के लिए। 16 मई 2023 को जो मैच हुआ था LSG वर्सेस MI के बीच में, LSG ने 177 मारे थे, ठीक है। डिफेंड किया था मैच, ठीक है। चेस करते हुए MI 172 पे 5 विकेट देके खत्म हो गई। टोटल विकेट्स यहां पे 8 गिरे जिसमें 5 पेसर्स को मिले, 3 स्पिनर को मिले, ठीक है। अब दूसरे मैच पे आते हैं। 3 मई 2023 LSG बारिश से चलो रद्द हो गया मैच, खत्म करते हैं। 1 मई 2023 RCB वर्सेस LSG। RCB ने डिफेंड करते हुए 126 मारे, 9 विकेट देके। LSG 108 पे ऑल टीम निपट गई। टोटल विकेट यहां पे 19 गिरे जिसमें पेसर्स को 7 गिरे, स्पिनर को 9 गिरे और 3 रनआउट भी हुए। सेकंड इनिंग पिच टू पिच हमेशा आप देख लीजिए, यहां पे पिच पेसर्स को सपोर्ट कर रही थी, यहां पर पिच स्पिनर को सपोर्ट कर रही है। तो पिच टू पिच हमेशा डिपेंड करता है, खासकर LSG में, मतलब इकाना स्टेडियम की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। यहां पे स्पिनर्स को ज्यादा विकेट मिले और 3 रनआउट भी है। तो अगर मैं टोटल एवरेज की बात करूं तो 47 विकेट यहां पे गिर चुकी हैं जिसमें से 19 फास्टर्स को मिली हैं, 23 स्पिनर्स को मिली हैं और 5 रनआउट हो चुके हैं यहां पे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्लेइंग 11। तो प्लेइंग 11 है पंजाब की शिखर धवन है, जॉनी बेस्ट्रॉ है, सैम करन है, जितेश शर्मा है, लियाम लिविंगस्टन है, शशांक सिंह है, हरप्रीत बराड़ है, हर्षल पटेल, राहुल चहर, अर्शदीप सिंह और कगिसो रबाड़ा है इनकी प्लेइंग 11 में। अब कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले आप देखिए यहां पे है 1 लेफ्टी, 2 लेफ्टी और आपका ये 3 लेफ्टी। इस बंदे को तो आप छोड़ ही दो क्योंकि यहां तक तो बारी आने के चांस ही नहीं है, ठीक है। चलिए और बाकी बॉलर में आप ये तो है ही है लेफ्टी में और ये हो गया और बाकी हरदीप सिंह जी भी हो गए हमारे लिए। तो 3 हमारे बैट, अगर मैं मेन बात करूं तो लेफ्टी 1 और 2 हैं जो बैटिंग और ऑलराउंडर में कंसीडर किए जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनके हेड टू हेड और वेन्यू की। हेड टू हेड वेन्यू में शिखर धवन है 2 मैचेस 6 रन,
एक मैच 43 रन ही खेला है अभी तक इन्होंने वेन्यू पे। जॉनी बेयरस्टो एक मैच 32 रन वेन्यू पे नहीं खेले दोस्तों। सैम करन 2 मैचेस 27 रन 4 विकेट, एक मैच 6 रन 3 विकेट। जितेश शर्मा 3 मैचेस 28 रन, एक मैचेस 2 रन। लियाम लिविंगस्टन 2 मैचेस 41 रन 1 विकेट, वेन्यू पे अभी तक नहीं खेले दोस्तों। शशांक सिंह हेड टू हेड नहीं खेले, वेन्यू पे 4 मैचेस 41 रन है। हरप्रीत बराड़ 1 मैचेस 1 विकेट, 5 मैचेस 5 विकेट है वेन्यू पे। हर्षल पटेल 4 मैचेस 6 विकेट, 2 मैचेस 1 विकेट। राहुल चहर 3 मैचेस 2 विकेट, 1 मैचेस 0 विकेट। अर्शदीप सिंह 3 मैचेस 2 विकेट, 6 मैचेस 4 विकेट। कगिसो रबाडा की अगर बात करूं तो 3 मैचेस 8 विकेट खोल चुके हैं हेड टू हेड में, और वेन्यू की भी बात करें तो 1 मैचेस 2 विकेट ये खोल चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब कुछ चीजें देखते हैं इंपैक्ट प्लेयर में। इंपैक्ट प्लेयर में है प्रभसिमरन सिंह, तन्मय रैलरोजू और हरप्रीत सिंह। प्रभसिमरन लास्ट मैच ही खेल के गए थे और मुझे बहुत ही कम चांसेस है कि इस बार इंपैक्ट प्लेयर में से ये प्रभसिमरन को उठाएंगे। कुछ और चेंजेस कर सकते हैं बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे प्रभसिमरन को उठाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनके रीसेंट्स की। तो शिखर धवन 45 की एक अच्छी खासी पारी खेली, उससे पहले 22 की एक ठीक ठाक पारी खेल के आए थे यहाँ पे। जॉनी बेयरस्टो 8-9 दोनों परफॉर्मेंस, दोनों मैचों में बहुत घटिया परफॉर्मेंस दी, चाहे वो पंजाब का हो चाहे वो लास्ट मैच हो आपका आरसीबी की तरफ से। 23 1 विकेट, 63 0 विकेट, 7 2 विकेट। ठीक है, अब आप देख लीजिए परफॉर्मेंस। जितेश शर्मा 27 रन की एक ठीक ठाक पारी खेल के गए थे। लियाम लिविंगस्टन 17 रन, उससे पहले वो 37 का पारी खेली थी दिल्ली के अगेंस्ट में। ठीक है, शशांक सिंह 21 की एक ठीक ठाक पारी खेली। हरप्रीत बराड़ 2 विकेट ले गए थे, जिसमें रोहित भाई ने कह दिया था भाई थक गया हूं मैं, थक गया हूं, रुक जा, थोड़ा रुक जा। ठीक है, गाली बोलूंगा ना थोड़ा यूट्यूब चैनल है। हर्षल पटेल की बात करें तो 1 विकेट थी। राहुल चहर 0 विकेट थी। अर्शदीप सिंह भी 0 विकेट ले गए। कगिसो रबाडा भी 2 विकेट ले गए। चलिए टॉप ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और टॉप ऑर्डर में किसको रखना है किसको ड्रॉप करना है दोबारा से स्टार्ट करते हैं। शिखर धवन, देखिए यहां पर वैन्यू पे ज्यादा स्कोर नहीं है। ठीक है, तो टीम में रखिए क्योंकि यहां से बहुत ही कम प्लेयर निकलने वाले हैं। कौन कौन है वो बताता हूँ। शिखर धवन टीम में रखिए। कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाइएगा, बिल्कुल मत बनाइएगा, क्योंकि मैं मुश्किल से बात कर रहा हूं 30 तक की एक बैटिंग खेल पाएंगे, इससे ज्यादा क्या ही पॉइंट देंगे आपको। अगर 20 से 30 के बीच में आउट भी हो जाते तो आपको कुछ खास पॉइंट मिलेंगे नहीं, तो कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का तो आप खाप छोड़ दीजिए। ट्रम्प प्लेयर निकलेगा आपका जॉनी बेयरस्टो, क्योंकि वेन्यू पे अभी तक खेला नहीं है, रीजन ये है। ठीक है, ट्रम्प प्लेयर होगा आपका जॉनी बेयरस्टो, जो आपके लिए एक अच्छी खासी बैटिंग यहां से आपको दिखेगा करता हुआ इस पिच पे। ध्यान रखिए, बिल्कुल नोट कर लेना। मैं उसमें भी रखूंगा हेड टू हेड में, और ग्रैंड लीग में मैं इसको लेके रखूंगा ही रखूंगा। ठीक है, सैम करन का रीजन दोस्तों, अगर कुछ हुआ तो सिर्फ और सिर्फ आप इसको बैटिंग से इसकी कुछ देख पाओगे, बॉलिंग से मुझे बहुत कम चांस है कि इसको पूरे ओवर भी मिलेंगे। हार्डली 1 या 2 ओवर, क्योंकि सामने लेफ्टीज ज्यादा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए, सैम करन के चांसेस हैं कि इसको ओवर कम मिले। ठीक है, जितेश शर्मा, इसका मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है। ऑनेस्टली बता रहा हूं, अभी मैं इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता, तो मैं देखूंगा कि मुझे वहां से किसको निकालना है। लियाम लिविंगस्टन रखिए, क्यों रखिए, ये बंदा आपके लिए 4 ओवर भी करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जिसमें आराम से 1 विकेट खोल देगा, बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, बैटिंग ऑर्डर से भी अगर कोई बंदा दिखाई देगा तो वो होगा लियाम लिविंगस्टन, जो कम से कम 20 से 30 तक की एक पॉइंट, मतलब एक अच्छा खासा स्कोर मार लेगा 20 से 30 तक की। मतलब आपको एक जानवली बात करूं तो यहां से आपको कोई टीम में कोई ऐसा बंदा नहीं दिखाई देगा जो कोई बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करेगा, क्योंकि एवरेज स्कोर की बात कर रहा हूं तो वही कंट्रीब्यूशन में चलेगी पूरी टीम, 20 30 25 ऐसे कुछ टीम चलने वाली है। ठीक है, जैसा कि मुझे लग रहा है इस मैच में 100% ये होने वाला है। तो लियाम लिविंगस्टन आपके पास हो गए, यहाँ पे जॉनी बेयरस्टो हो गए, शिखर धवन आपके पास हेड टू हेड में होंगे। ग्रैंड लीग में आप रिस्क ले सकते हो छोड़ने का, बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, हेड टू हेड में तो बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, सैम करन में एक बार को छोड़ सकता हूं हेड टू हेड में, क्योंकि बैटिंग से शायद कुछ कर जाए, लेकिन बॉलिंग से इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। पे इनके ओवर भी कट सकते हैं, ये बात ध्यान रखिए। शशांक सिंह डाउन है, काफी डाउन। अगर ऊपर से जल्दी विकेट गिरती हैं तो ही इनकी बैटिंग आने का चांस है, बाकी मुझे लगता नहीं आते। चलिए, और ये गारंटी कह रहा हूं, ये चेंजेस करेंगे इस बार। ठीक है, हरप्रीत बराड़, हर्षल पटेल, राहुल चहर, अर्शदीप सिंह, कगिसो रबाडा। अब देखिए 4 ओवर यहां पे फिक्स होंगे इसके, कगिसो रबाडा के। अब आ गए अर्शदीप सिंह, वहां पे फिर से लेफ्टी हैं, तो जब तक लेफ्टी होंगे तब तक अर्शदीप के ओवर पूरे नहीं होंगे। अभी तक इंपैक्ट प्लेयर लोग इनको कहते सोच रहे हैं कि इनको इंपैक्ट प्लेयर में रखेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये है मेन प्लेयर ही। ठीक है, आप कुछ भी कर लीजिए, पंजाब की तरफ से मेन में रहेंगे। तो अगर ये इंपैक्ट प्लेयर में रखे जाते हैं तो किसको लाया जाएगा वो देखा जाएगा। अभी तक आप कंसीडर करके चलोगे सिर्फ 2 ओवर, जब तक कि लेफ्टी सामने वहां बैठे हैं। हर्षल पटेल, हरप्रीत बराड़, यहां पर हरप्रीत बराड़ के भी मैं 1 से 2 ओवर, मुझे लगता है कि इनको भी ज्यादा ओवर मिलेंगे यहाँ पे। तो लेट्स सी अब कौन आता है। 4 ओवर कगिसो रबाडा, 1 से 2 विकेट पक्का खोलेगा, इस पिच पे ध्यान रखना। एक आ गया राहुल चहर,
यहां पे हो सकता है राहुल चहर को भी पूरे 4 ओवर मिले और 1 से 2 विकेट तो ये भी खोल सकता है एटलीस्ट। ठीक है, तो 2 ही ऑप्शन यहां से मेरे पास बॉलर में बचते हैं दोस्तों, राहुल चहर, कगिसो रबाड़ा। ठीक है, बाकी 4 ओवर कर जाएगा लियाम लिविंगस्टन होगा, जो ऑलराउंडर्स में आप रख सकते हो। ठीक है, हो गया ऑप्शन। चलिए अब बात करते हैं प्लेइंग 11 लखनऊ की। तो केएल राहुल बैठे हैं, क्विंटन द कॉक। ठीक है, आपके लिए देवदत्त पडिक्कल है, आयुष बदौनी है, निकोलस पूरन है, मार्कस स्टोइनिस है, यहाँ पे कृणाल पांडे हैं, रवि बिश्नोई, नवीन उल हक, यश ठाकुर और मोहसिन खान है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे लेफ्टीज ज्यादा हैं, 1 लेफ्टी, 2 लेफ्टी, 3 लेफ्टी और 4 लेफ्टी। ठीक है, बाकी नीचे छोड़ते हैं, बॉलर छोड़ते हैं। अभी हम सिर्फ मेन की बात कर रहे हैं, जहां तक कि डाउन जा सकता है खेलने के लिए। तो 1 2 3 4 लेफ्टी आपके पास हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं पहले इनके हेड टू हेड और वेन्यू की। तो हेड टू हेड की वेन्यू और केएल राहुल 9 मैचेस 202 रन 33 की एवरेज पे अच्छा खासा खेलते हैं, हेड टू हेड में खेले। वेन्यू पे 6 मैचेस 211 रन 52 की एवरेज पे खेलते हैं। क्विंटन द कॉक 11 मैचेस 359 रन 36 की एवरेज, 1 मैचेस 16 रन वेन्यू पे खोले। देवदत्त पडिक्कल 7 मैचेस 159 रन 24 की एवरेज, वेन्यू पे तक नहीं खेले अभी तक। आयुष बदौनी 3 मैचेस 52 रन, 7 मैचेस 94 रन 31 की एवरेज। निकोलस पूरन 4 मैचेस 85 रन, 8 मैचेस 79 रन। मार्कस स्टोइनिस 9 मैचेस 251 रन 50 की एवरेज, 4 विकेट है यहाँ पे। 7 मैचेस 145 रन 2 विकेट है यहाँ पर अभी तक। कृणाल पांडे 14 मैचेस 160 रन 8 विकेट, 8 मैचेस 153 रन 6 विकेट। रवि बिश्नोई 3 मैचेस 5 विकेट हेड टू हेड में, वेन्यू पे 7 मैचेस 9 विकेट। नवीन उल हक 1 मैचेस 3 विकेट, वेन्यू पे 7 मैचेस 9 विकेट। यश ठाकुर 1 मैचेस 4 विकेट, 3 मैचेस 3 विकेट वेन्यू पे। मोहसिन खान की बात करें तो भाई 1 मैचेस 3 विकेट है, और वेन्यू पे बात करें तो 2 मैचेस 1 विकेट ही अभी तक इन्होंने खोली है। चलिए इंपैक्ट प्लेयर की बात करते हैं। अब देखिए एलएसजी से बहुत ज्यादा 100% चांसेस मैं आपको कह सकता हूं, या तो इस बंदे को उठाया जाएगा या फिर इस बंदे को। इन दोनों में से इंपैक्ट प्लेयर में से एक बंदा आएगा ही आएगा, जिसमें से अगर इन्हें बैटिंग ऑर्डर ठीक करना हुआ तो ये शायद हो सकता है कि आयुष बदौनी को बैठा के दीपक हुडा को लेके आएंगे। ठीक है, अगर बैटिंग ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं हो सकता तो बॉलर ऑर्डर में, बॉलिंग ऑर्डर में बिल्कुल 100% चेंजेस होगा, जिसमें से अमित मिश्रा हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज है कि अमित मिश्रा को यहां पे लाया जाए। ठीक है, तो देखते हैं क्या चेंजेस करते हैं, वो सब कुछ उनके कॉल पे पता लगेगा। तो आप एक बार देख लीजिए इनके हेड टू हेड वेन्यू और इनकी रिसेंट भी एक बार नजर मार लेना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे इनके रिसेंट फॉर्म की। तो केएल राहुल है जो 58 की एक अच्छी खासी पारी खेले हैं, उससे पहले भी 86, उससे पहले 22। क्विंटन द कॉक है 4-3, बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस दे रहे हैं लगातार। देवदत्त पडिक्कल 0-65 151। ठीक है, आयुष बदौनी 1-0 2-0 और ये 40 जो थी ये इनकी रणजी ट्रॉफी की है। उसके बाद अगर मैं आईपीएल की बात करूं तो आईपीएल में सिर्फ इन्होंने एक ही मैच खेला अभी तक, जो लास्ट मैच खेला था आयुष बदौनी। निकोलस पूरन, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे काफी चांसेस लग रहे हैं कि बैटिंग ऑर्डर से ये शायद यहाँ पे दीपक हुडा को उठाएं, अगर वो अमित मिश्रा को नहीं लेकर आते हैं। तो दिस इज द ओनली थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, निकोलस पूरन 64 की एक अच्छी खासी पारी खेल के आए थे लास्ट फॉर्म में। मार्कस स्टोइनिस 3 रन 16 3 विकेट 9 2 विकेट। कृणाल पांडे 0 विकेट है, उससे पहले 49 1 विकेट। रवि बिश्नोई 1 विकेट, नवीन उल हक 2 विकेट, यश ठाकुर 0, मोहसिन खान 1 विकेट। ठीक है, चलिए फिर से टॉप ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। टॉप ऑर्डर पे केएल राहुल, कोई ऑप्शन बचता नहीं है मेरे पास। ठीक है, डोमेस्टिक हेड टू हेड में बात करूं तो केएल राहुल के बाद मुझे कोई ऑप्शन बचता ही नहीं कि मैं वहां से किसी को उठा के लूं। दूसरा ऑप्शन आता है क्विंटन द कॉक। ठीक है, दो ऑप्शन हो गए, दोनों को ही रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? केएल राहुल से मैं ज्यादा बैटिंग ऑर्डर से बात कर ही नहीं रहा हूं दोस्तों, नहीं कर रहा हूं मैं आपको। लो जी -20 मैंने आउट करवा दिया केएल राहुल, बताओ जी क्या करोगे? नहीं, कुछ नहीं कर सकते, बट मजबूरी है, रखना पड़ेगा। ग्राइंडिंग में छोड़ने की कोशिश करना बिंदास। क्विंटन द कॉक को रखना ही रखना बैटिंग ऑर्डर से 30+। बहुत लोग इनको ड्रॉप करेंगे, इनकी परसेंटेज भी कम होगी, गारंटी की बात है। 56-55% चल रही होगी हार्डली। क्विंटन द कॉक लोग छोड़ के आएंगे क्योंकि केएल राहुल के ऊपर ज्यादा लोग विश्वास करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के लिए। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, केएल राहुल कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना इस मैच में। क्विंटन द कॉक रखना बैटिंग ऑर्डर पे। देवदत्त पडिक्कल, आयुष बदौनी, अगर ये बात ध्यान रखना क्योंकि वेन्यू पे अभी तक ये बंदा भी नहीं खेला है, देवदत्त भी। अगर दीपक हुडा खेलने आ गया, आयुष बदौनी नहीं हो, तो दीपक हुडा को रखना। क्यों रखना? क्योंकि वो एक 30+ तक की अच्छी खासी पारी आपको देखने को मिल सकती है। अगर देवदत्त पडिक्कल खेल रहा है तो फिर देखते हैं, ये ग्राइंडिंग में रखेंगे, बाकी हेड टू हेड में तो रहेगा नहीं मेरे पास। निकोलस पूरन, अब एक और विकेट कीपर आ गए, 4 विकेट कीपर मेरे पास यहाँ पे हो गए। निकोलस पूरन भी है जो लास्ट टाइम 64 की अच्छी खासी पारी खेल के आए। क्या इस मैच में चलेंगे? जी बिल्कुल नहीं चलेंगे। और बताइए, इस मैच में नहीं चलते, ये ड्रॉप मारूंगा मैं। मार्कस स्टोइनिस मेरी टीम में होंगे, 102% होंगे। क्यों? बैटिंग और बॉलिंग दोनों में से किसी में भी ना आप, क्योंकि इस यहां पर 4 ओवर्स बंदे को मिलेंगे,
पक्का मिलेंगे, 1 विकेट भी खुल जाएगा। ठीक है, बैटिंग ऑर्डर से भी अगर बैटिंग आई तो 10-20 रन आपको मारता हुआ जरूर दिखाई देगा। चलिए, कृणाल पांडे मेरे पास होंगे, क्योंकि भैया अपने ग्राउंड पे अपनी धरती पे खेलेगा, अपनी टीम की तरफ से खेलेगा, तो आप ये ट्रस्ट रखना कि 4 ओवर ही बंदा करेगा। और बैटिंग से तो मैं कुछ कह नहीं रहा कि आ जाए, बैटिंग आ जाए 10-20-30 रन मार जाए, लेकिन 4 ओवर में 1 विकेट तो खोलेगा ही खोलेगा, ये बात ध्यान रखिए। रवि बिश्नोई, यहां से ये बॉलर निकालना और चौथा निकालना है नवीन उलक, बस इससे ज़्यादा कुछ मत करना। यश ठाकुर और मोहसिन खान, ये दोनों प्लेयर ड्रॉप मार देना। नवीन उलक ये भी आपको 4 ओवर करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, रवि बिश्नोई ये भी आपको 4 ओवर करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अमित मिश्रा को यहाँ पे लाएंगे। अगर अमित मिश्रा को लाते हैं तो फिर अमित मिश्रा के वैसे भी मुश्किल से 2 ओवर करेगा, अमित मिश्रा से ज़्यादा करेगा भी नहीं। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट, लास्ट मैच देख लेते हैं, नजर मार लो। राहुल ने 12 मारे थे, काइल मेयर्स ने 54 मारे थे, आयुष बदोनी 43 मार के गए थे, मार्कस स्टोनिस 72, निकोलस पूरन 45, दीपक हुडा ने 11 रन मारे थे यहीं पे। प्रभ सिमरन 9 रन, शिखर धवन 1, आर्थव ने मारे थे 66, सिकंदर रजा ने 36, लियाम लिविंगस्टन 23, सैम करन 21, जितेश शर्मा भी 24 रन की एक अच्छी खासी पारी खेल के गए थे। बॉलिंग में आप देखते हैं, बॉलिंग में काइल मेयर्स को 1 ओवर मिला। चलिए मार्कस स्टोनिस से बात करते हैं, 2 ओवर मिले जिसमें इन्होंने 1 विकेट खोली। काइल मेयर्स 1 ओवर कुछ नहीं, 0 पे। आयुष बदोनी ने करा, यहाँ पे नवीन उलक ने भी 4 ओवर करते 3 विकेट खोली। आवेश खान को अमित मिश्रा, देखिए अमित मिश्रा को यहाँ पे 2 ओवर मिले थे। ठीक है, रवि बिश्नोई 4 ओवर 2 विकेट, यश ठाकुर और कृणाल पांडे भी 1 ओवर करते हुए दिखाई दिए, लेकिन इस बार कृणाल पांडे आपको पूरी 4 ओवर करते जरूर दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, अर्शदीप सिंह 4 ओवर कर रहे थे, 1 विकेट है यहाँ पे। रबाड़ा 4 ओवर 2 विकेट, रजा राहुल चहर 4 ओवर भी पूरे कर रहे हैं यहाँ पे। सैम करन को ओवर काटे गए 3, यहाँ पे दोबारा हो सकता है कि इस बार सिर्फ 2 हों। ठीक है, लियाम लिविंगस्टन आपको 4 ओवर जरूर करते हुए दिख सकते हैं इस मैच में। चलिए, बेस्ट कैप्टन है केएल राहुल, क्योंकि लोग उन्हें रखेंगे, बट ग्रैंड लीग में नहीं, ग्रैंड लीग में बिल्कुल गलती मत करने वाली। क्विंटन द कॉक रिस्क ले सकते हो ग्रैंड लीग में, अगर दम है तो 4 से 5 टीम खेल रहे हो तो रिस्क ले सकते हो। मार्कस स्टोनिस एक अच्छा ऑप्शन होंगे, क्योंकि 4 ओवर भी कर सकते हैं और बैटिंग भी इनकी 90% है कि बैटिंग भी आए और बैटिंग से भी 10-20 रन मार गए तो आपको तो अच्छे खासे पॉइंट देके चले जाएंगे। नवीन उलक भाई अच्छा खासा रिकॉर्ड है वेन्यू पे भी और हेड टू हेड में भी, तो नवीन उलक भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है फर्स्ट बॉल में नवीन उलक आपके लिए वाइस कैप्टन का रूप एक अच्छा हो सकते हैं यहाँ पे। रवि बिश्नोई क्योंकि 4 ओवर करते हुए दिखाई देंगे, स्पिनर पिच होगी तो इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। पिच रिपोर्ट के हिसाब से ध्यान रखना, अगर सुनना पिच रिपोर्ट, अगर स्पिनर पिच होगी तो इन बंदे को बेनिफिट मिलेगा और ये 4 ओवर के साथ 2 विकेट भी आपके साथ खोल देगा। लियाम लिविंगस्टन भाई बैटिंग और बॉलिंग मैं दोनों में इन पे ट्रस्ट रखता हूं। ठीक है, चलिए प्यार दीजिए जितना दे सकते हैं। प्रेडिक्शन अच्छी लग रही है आपको, ग्रैंड लीग वाली प्रेडिक्शन है तो और ज्यादा इस चैनल को फैलाइए, प्यार दीजिए यार। 10,000 फॉलोअर्स मदद करिए और 10,000 फॉलोअर्स तक लेके जाइए इस चैनल को। चलिए फाइनल टीम आप लोगों के लिए बनाई है मैंने, क्या बनाइए अभी तक केएल राहुल, क्विंटन द कॉक, बाकी ना मैं निकोलस पूरन रख रहा हूँ वहाँ से। ठीक है, और मतलब मैंने मोस्टली 4 होते हैं ना, 4 में से सिर्फ 2 ही कीपर रख रहे हैं मैंने यहाँ पे। शिखर धवन ये सिर्फ मैंने रखा है बैटिंग ऑर्डर से कि 10-20 रन मार के कुछ तो पॉइंट देगा, बिल्कुल 0 पे तो आउट होगा नहीं। जॉनी ब्रेस्टो ये आप वीसी बना सकते हो अगर ये फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, सैम करन इसका मैं डिसाइड करूंगा, क्योंकि मैं इसको सिर्फ मेरे को ये लेते हुए डर लग रहा है कि मुझे बैटिंग से ना मार जाए। मुझे 100% श्योर हूं कि बॉलिंग से कुछ नहीं करने वाला आपके लिए, लेकिन मुझे बस डर ये है कि बैटिंग से कुछ ना कर जाए, बस और कोई बात नहीं है। मार्कस स्टोनिस ये मेरे लिए अच्छे ऑप्शन होंगे, लियाम लिविंगस्टन, इन दोनों में से भी आप वीसी किसी को भी निकाल सकते हो, किसी को भी। कृणाल पांड्या, कगिसो रबाड़ा, रवि बिश्नोई, नवीन उलक, ये आपके 3 ऑप्शन हो गए बॉलर में। तो बाकी टॉस के बाद डिपेंड करता है कि बैटिंग फर्स्ट और चेंज कौन करने वाला है। दोस्तों एक्टिव रहना, चैनल पे ध्यान रखना और लाइक कमेंट शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। फिर से दोबारा बोल रहा हूं, वीडियो पूरी देखा करो। चलो जय बाबा की।